बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एरेज क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनको मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन एरे। एरे के बारे में अगर देखा जाए तो क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। पहली चीज क्या कह रही है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। दूसरी बात क्या कह रही है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी कि आपके पास जो डेटा होगा, अगर आपके पास इंटीजर है तो वो सारी की सारी कलेक्शन किसकी होगी, इंटीजर की। अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं तो सारी की सारी कलेक्शन किसकी होगी, रियल नंबर्स की। या अगर आपके पास कैरेक्टर्स हैं तो सारी की सारी कलेक्शन कौन सी होगी, आपकी कैरेक्टर्स की कलेक्शन होगी। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग के हवाले से, तो कहता है कि जितने भी आपकी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी की सारी कलेक्टिवली क्या कर रही होंगी, यूज की जा रही होंगी। और कहता है, याद रखिए इसके साथ साथ वो बात क्या कह रहा है, मेमोरी लोकेशन के अंदर जब ये स्टोर होंगे तो ये कॉन्टिग्यूअस होंगे। वर्ड कॉन्टिन्यूअस नहीं इस्तेमाल किया गया, कॉन्टिग्यूअस इस्तेमाल किया गया। क्यों? उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 या 4 बाइट्स को यूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 4 बाइट्स को इस्तेमाल कर रहा है तो क्या होगा, पहला एलिमेंट आपका जो एरे का या फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो कहां स्टोर होगी, फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि 4 बाइट की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू स्टोर होगी वो नेक्स्ट 4 के यानी कि 4 बाइट्स के बाद आ रही होगी। फर्स्ट 4 बाइट तो आपके रिजर्व हो चुके हैं, फिर आपके नेक्स्ट 4 बाइट्स इस्तेमाल होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 बाइट्स, नेक्स्ट 4 बाइट्स। कॉन्टिन्यूटी की जब बात की जा रही होती है तो उसका मतलब क्या है कि पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहां पे कॉन्टिग्यूअस का वर्ड क्या कह रहा है कि अगर आपका डिफरेंस 4 बाइट्स का है तो तमाम के तमाम डिफरेंसेस आपके क्या होंगे, 4 बाइट्स के। अगर 1 बाइट का है तो तमाम के तमाम में डिफरेंस कितने का आ रहा होगा, 1 बाइट का। अगर 8 बाइट्स हैं तो तमाम के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा होगा, 8 बाइट्स का। यहां से यह बात हमें क्लियर होगी कि जी आपके कलेक्शन जो होगी वो सेम टाइप ऑफ डाटा की होगी और इसके साथ साथ ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर क्या हो रहे होंगे, स्टोर हो रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है, ईच मेमोरी लोकेशन ऑफ एन एरे, यानी कि हर मेमोरी लोकेशन जो सी आपकी है वो क्या होती है सेम आइडेंटिफायर नेम। अब जरा आइडेंटिफायर की बात करें, आइडेंटिफायर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। और हमने जो पढ़ा है अभी तक, हम क्या कहते रहे हैं, हमने कहा है जी कि आइडेंटिफायर का मतलब है वेरिएबल नेम, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मेमोरी लोकेशन को। लिहाजा यहां पर आइडेंटिफायर नेम का क्या मतलब है, वेरिएबल नेम। कहता है हर मेमोरी लोकेशन जो कि एरे की है उन सब का आइडेंटिफायर नेम या वेरिएबल नेम क्या है, सेम है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात क्या करता है, डिफरेंट इंडेक्स नंबर। लेकिन हर लोकेशन का जो इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आगे जब हम मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़े से पॉइंट्स है जिनको हमने डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या की है कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा होता है जो कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ होता है। दूसरी बात क्या कहता है, कहता है जितनी भी लोकेशंस है मेमोरी की वो सारी की सारी सेम नेम होता है उनका, लेकिन उनका इंडेक्स नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। देन वो बात करता है एरे साइज क्या होता है। कहते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपके पास अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो इसका मतलब है एरे का साइज क्या है, 10 है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है इसका मतलब है एरे का साइज क्या हो चुका है, 100। और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 3 है तो इसका मतलब है आपकी एरे का साइज क्या है, 3। अब आगे चलते हैं, कहता है जो सिंगल एलिमेंट होता है, यहां पे जो लिखा हुआ है, कहता है ईच एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय इट्स पोजीशन। हर सिंगल एलिमेंट को क्या किया जाता है, उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है। और जो पोजीशन होती है ना
वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी इंडेक्स कहलाती है या सबस्क्रिप्ट कहलाती है। बात क्लियर हुई यहां तक? दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा है जो कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में आपके पास स्टोर हो रहा है। फिर बात की कि जी हर जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम आइडेंटिफायर नेम से आइडेंटिफाई की जा रही है, और इसके साथ साथ जो सेकंड चीज है वो क्या है, कहता है इनका इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर हमने डिस्कशन की कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपका एरे साइज होता है, और हर जो एलिमेंट होता है एरे का उसे उसकी पोजीशन, जिसको हम इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट कहते हैं, उससे आइडेंटिफाई किए जा रहे होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, और इसकी फर्दर जो सी थोड़ी सी बातें रहती हैं उनको डिस्कस करते हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या डिस्कशन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहता हूं इस पॉइंट को अगर हम छोड़ देंगे तो याद रखिएगा कि ये पॉइंट अगर छोड़ दिया तो एरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने क्या बात की थी, जो आपका एरे का एक एलिमेंट होता है उसे किससे आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, या एक सिंगल पोजीशन होती है, उसे इंडेक्स से। अब कहता है क्या है, कहता है याद रखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, 1 लेस देन द साइज। 1 लेस देन द साइज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारी जो एरे है उसका साइज क्या है, n। अगर n साइज है तो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट होकर इंडेक्सेस कहां तक जाएंगे, n-1 तक। यहां तक बात क्लियर होगी। ये हमने जितनी भी डिस्कशन की है एरे के हवाले से की है। अब देखते हैं कि एरे क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, या इसका बेसिक पर्पस क्या है, या इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली बात क्या कहता है, कहता है सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। कहता है अगर हम फॉर एग्जांपल देता हूं यहां पर, इस एग्जांपल को जरा गौर कीजिएगा। हमने क्या करना था, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करना था, इनपुट करवाना था। अब अगर 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट करवाएंगे तो हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने चाहिए, 6। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात या पाक स्टडी, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग-अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और मार्क्स हमारे मोस्टली इंटीजर में होते हैं, लिहाजा हर एक के साथ उसकी डेटा टाइप लगाकर उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए 6 डिफरेंट नेम जो उनसे हैं वो 6 डिफरेंट वेरिएबल्स को दिए गए। कहता है इसको याद रखना मुश्किल काम, लिहाजा यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही वेरिएबल नेम को यूज करते हुए 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अपने पास स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि मार्क्स सब जो उनसे हैं उनके डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। या अगर पॉइंट्स में दे रहे हैं तो हम मार्क्स को किस में लिख सकते हैं, फ्लोट डाटा टाइप के साथ। लिहाजा हम लिखा फ्लोट मार्क्स, आगे हमने बता दिया कि कितने सब्जेक्ट्स के लिए, 6 सब्जेक्ट्स के लिए, तो लिहाजा वो 6 के लिए एक सिंगल वेरिएबल नेम मार्क्स ही इस्तेमाल हो रहा होगा। बस फर्क क्या आएगा, आइडेंटिफायर नेम तो सेम होगा, सिर्फ उनके इंडेक्सेस का फर्क आएगा, और ऑटोमेटिकली हमें इंडेक्सेस भी एक दफा अगर हम लूप के जरिए इसे करवा लेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि किस इंडेक्स पे कौन सा आपका सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर अगली बात क्या करता है, कहता है प्रोवाइड्स एन इजी वे ऑफ हैंडलिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स और स्ट्रिंग्स। कहता है आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, आपने उन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। अगर अरेंज करना है, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी जैसे पहले डिस्कस की है कि मल्टीपल वेरिएबल्स से। अब अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उनके ऊपर तो हम चेक ही लगाते रहेंगे, कभी कंडीशन ए के साथ देखो, कभी बी के साथ देखो, कभी सी के साथ देखो, कभी डी के साथ देखो, और फिर अगर जैसे जैसे नंबर्स की तादाद बढ़ती जाएगी आपके नेम्स ऑफ वेरिएबल्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। लिहाजा उससे बचने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि एक ही वेरिएबल नेम यूज कर लेते हैं, और वो क्या होगा, एरे नेम कोई भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरे का नाम ही ए रख लेते हैं, और वो कहता है कि जी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होल्ड करेगा, 10, 20, 30, 100। अब क्या होगा, सबका नेम क्या होगा, ए ही होगा, यानी कि 0 से लेकर 99 तक, यानी कि टोटल नंबर 100 एलिमेंट्स जो से हैं वो एक सिंगल नेम ए के साथ आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी हैंडलिंग क्या होगी है, आसान होगी है।
लिहाजा इसी तरह अगर मैं कहता हूं स्ट्रिंग की बात करूं तो मैंने नेम इनपुट करवाना है। नेम क्या है? एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज वकार अली। अब ये वकार क्या है? एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। इसी तरह कोई इसी और का नेम लें, डिफरेंट नेम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट नेम्स जो से हैं वो क्या है? वो आपके एक एक एरे के एक एक एलिमेंट के ऊपर आ सकते हैं। यानी कि एरे नेम क्या होगा? एक ही, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम नेम रख दें, और बाकी उसके अंदर जो वैल्यूज या एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट इंडेक्स के साथ हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको भी अगर अरेंज करना पड़े, सॉर्ट आउट करना पड़े अल्फाबेटिकली, तो हम इजीली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब वो किस फॉर्म में होगी? जब वो एरे की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। अगर एरे की फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ तो याद रखिएगा कि आप उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन करनी है, जो डिफरेंट प्रोसेसिंग करनी है, जो डिफरेंट हैंडलिंग अप्लाई करनी है, वो आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। देन थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट वो क्या है? आपके प्रोग्राम के साइज को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। किस तरह? मैंने लिखना था इंट a, b, c, d, e, f, फॉर एग्जाम्पल 26 के 26 अल्फाबेट से इस्तेमाल कर लेते। अभी सिर्फ टोटल कितने हैं मैंने वेरिएबल यूज किए हैं? 26। और आपके पास 3 या 4 लाइंस प्रोग्राम की सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी। जबकि उसके अगेंस्ट एरे का नाम क्या होगा? इंट। फॉर एग्जाम्पल एरे लिखें a और उसके सबस्क्रिप्ट के साथ या उसके साइज मेंशन करते हुए 26 लिख दें। एक सिंगल लाइन, एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, इसका मतलब है मैंने 26 डिफरेंट वेरिएबल्स को एक वेरिएबल नेम के साथ आइडेंटिफाई करवा लिया। यहां तक बात क्लियर हुई? और ऑटोमेटिकली आप देखें जो 3 लाइंस का कोड था वो कहां आ गया? आपका लेस देन 1 लाइन के ऊपर आपका वो कोड आपका आ जाएगा। इस तरह आपके प्रोग्राम का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट क्या है? कहता है मेक टास्क सिंपल एंड इजी। टास्क को सिंपल और इजी करने की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जहां पर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स को यूज करना था, अब हमने क्या करना है? सिर्फ एक वेरिएबल को यूज करते हुए तमाम की तमाम हैंडलिंग कर लेनी है, तमाम की तमाम मैनिपुलेशन कर लेनी है, तमाम के तमाम टास्क परफॉर्म करवाने हैं। लिहाजा यहां पर हमें पता चला कि आपकी जो एरेज हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं उस वक्त जब आप कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप का जो डाटा है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ऐसा नहीं है कि पता चला कि जी एक वेरिएबल आपने इस्तेमाल करना था, एक वैल्यू को या 2 वैल्यू को या 4 वैल्यूज को, तो आपने क्या किया? एरेस को इस्तेमाल। एरेस को वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो बेनिफिशियल है वो उसी वक्त है जब आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा हो, यानी कि आपका डाटा बहुत बड़ा हो और आप उसे सॉर्ट आउट करवाना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, आप उन्हें अरेंज करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसमें से कोई स्पेसिफिक नंबर सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फिर आप एरेज इस्तेमाल करते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं कि मेमोरी के अंदर ये किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें जो हमने फर्स्ट के ऊपर लिखा है दैट इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा देखते हैं। ये बेसिकली एक एरे है जिसका नाम माई एरे है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। इसी वजह से आप देखें लेफ्ट साइड पे जो इंडेक्सेस लिखे हुए हैं वो 0 से लेकर कहां तक है? 5 तक। और ये क्योंकि सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या कहा था? इंटीजर जो आपका होता है वो टोटल नंबर ऑफ कितने बाइट्स रिजर्व करता है? 4 बाइट्स या 2 बाइट्स। हमारे C++ में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो कितने बाइट्स रिजर्व कर रहे हैं? 4 बाइट्स। अगर वो 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे आपको ब्लू कलर में जो नजर आ रहे हैं ये एड्रेसेस हैं मेमोरी के। अगर फर्स्ट एड्रेस आपका क्या है? 5000 है, तो उसके 4 ऐड करेंगे 5004, देन 5008, देन 5012, 5016, 5020। ये 4 के डिफरेंस के साथ आपका आ गया। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू कितने बाइट्स रिजर्व कर रही है? 4 बाइट्स रिजर्व कर रही है। अब इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी दे दी हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। जरा गौर कीजिएगा हुआ क्या है? ये पूरी की पूरी एरे का नाम क्या है? माई एरे। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड एलिमेंट को देखना चाह रहा हूं तो थर्ड एलिमेंट कैसे देखूंगा?
सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरे का नाम क्या है, माय अंडरस्कोर एरे, और थर्ड एलिमेंट का क्या मतलब है, 1 2 3, थर्ड एलिमेंट आपका 30 है, लिहाजा उसका इंडेक्स नंबर भी आप साथ लिखेंगे। कहते हैं ये जो सा है, ये वैल्यू या ये इंडेक्स जो कि आपका है, ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 30 को। इसी तरह अगर हम इंडेक्स नंबर चेंज करते जाएंगे, देखें एरे नेम क्या रहेगा, माय एरे माय एरे माय एरे माय एरे माय एरे, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे 0 इंडेक्स देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10th, आपका 1 आएगा तो क्या आएगा 20, 2 आएगा तो क्या आएगा 30, 3 आएगा तो क्या आएगा 40, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 आएगा तो क्या आएगा 30, 3 आएगा तो क्या आएगा 40, 4 आएगा तो क्या आएगा 50, 5 आएगा तो क्या आएगा 60। बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इंडेक्स नंबर को चेंज करते जाएंगे, जिसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, वो चेंज करते जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स यहाँ पे क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, हम अगर इस एरे को देखते हैं, जो अक्सर हम गलती करते हैं वो क्या है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे, थर्ड एलिमेंट, तो एक सीक्वेंस से आए, फिर एलिमेंट की बात थर्ड कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट है। हमें क्या होता है कि हमसे पूछा जाए कि विच वन इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द अरे, तो हम देखते हैं अच्छा ये 3 लिखा हुआ है, लिहाजा 40 इज द थर्ड एलिमेंट, जबकि 40 आपका कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है। क्यों, अगर वो थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा है तो हमारे एलिमेंट्स जो से हैं, इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट हुए हैं, 0, लिहाजा थर्ड की कह रहा है तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स पे जाके देखें। अगर वो कह रहा है फोर्थ एलिमेंट, इसका मतलब है 4 - 1 थर्ड इंडेक्स पे जाके देखेंगे कौन सी वैल्यू है, लिहाजा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा दूसरी बात, मैंने तो अभी रिप्रेजेंटेशन किया आपको लीनियर रिप्रेजेंटेशन, आपको वर्टिकल फॉर्म में, तो याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में आए, सम टाइम आपकी क्या हो सकती है, ये रिप्रेजेंटेशन आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आ सकती है। यानी कि अब मैंने इस तरह इंडेक्स लिखे हैं तो आप इस तरह इंडेक्स बना दें। छोटी सी एक उसकी लेआउट में यहाँ पे बना देता हूं ताकि आपको, यहां पर अगर मैंने इस तरह की प्रेजेंटेशन भी आपको दे दी, जिसमें आपके पास ये डिफरेंट आपके पास आ गए, तो ये भी आपकी क्या है, एक पूरी की पूरी एरे है, ठीक है, जिसका इंडेक्स ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा आपका 2, ये आपका क्या होगा 3, ये आपका क्या होगा 4, ये आपका क्या होगा 5, और ये आपका क्या होगा 6। इसका मतलब है 0 से 6 तक है, तो इस पूरी एरे का साइज क्या है 7, और ये एरे आपकी क्या है, इसके एड्रेसेस कैसे होंगे ये पता चलेगा कि जब हम डेटा टाइप इसके साथ स्पेसिफाई करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी, गुड। अच्छा अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। कहते हैं हमारे पास 2 तरह की एरेज हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। एक आपकी क्या है 1 डायमेंशनल एरे, और सेकंड आपकी क्या है 2 डायमेंशनल एरे। हम अक्सर ये बात करते हैं ना आजकल 1D 2D, 1 डायमेंशनल तो यही है जिसमें यहां तो वर्टिकल होगी, यहां फिर हॉरिजॉन्टल होगी। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे करते जाएंगे, ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या होगी, या तो आपकी वर्टिकल होगी या फिर क्या होगी हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि उसके साथ एक सिंगल इंडेक्स को इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और जब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल अरेज की, तो इसका मतलब है 2 डायमेंशंस में हम टेबुलर फॉर्म में आएंगे, और जब हम टेबुलर फॉर्म में आएंगे तो हमारी जो एरे है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में वर्किंग करना शुरू कर दें। इन दोनों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे 1 डायमेंशनल अरे, फिर उसके बाद हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे 1 और 2 डायमेंशनल अरे से रिलेटेड ही हैं इंशाल्लाह। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।